प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, उसको हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए। आप सबका स्नेह, आप सबका आदर प्रेम मुझे मिला है और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत जगह तक पहुँच रहा है। आप लोग शेयर करते हैं, देखते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद दूँ। और मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जो पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के बाद पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आज का जो वचन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक सवाल है, एक पास्टर जी का सवाल है। नाम ना बताने के लिए उन्होंने कहा है मुझे। तो उन्होंने ये पूछा था कि हम प्रभु में अपने जीवन को दे रहे हैं, प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, तो क्या हम परिवार को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़कर हम अज्ञातवास में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं या कमरा बंद करके उसी में पड़े रहें? क्या ऐसा बाइबल बताती है? क्या बाइबल ऐसा बताती है कि हम जब प्रभु में चलना शुरू करते हैं तो हम सब कुछ छोड़कर हम प्रभु में चले जाएं? तो इस समय में हमें कैसा आत्मिक जीवन जीना है, हमें किस प्रकार से सारी बातों को देखना है, उस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और एक नए संदेश के साथ मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा है ये इस बात को जानने की, खासतौर से पास्टर लोग की, कि आत्मिक जीवन जीने के लिए या परमेश्वर में अपने जीवन को जीने के लिए क्या हम सब कुछ छोड़ के अलग हो जाएं? तो इस वचन को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पौलुस की बात करना चाहूँगा। पौलुस ने कुछ समझाया इस बारे में, पहले हम उस वचन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करो, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। तो उनकी संगति नहीं करनी, उनसे अलग रहकर एक आत्मिक जीवन जीना। ये तो हो गई संसार की बात। लेकिन परिवार की बात भी है एक, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सब कुछ परिवार को भी छोड़कर वो जंगलों में जाकर रहने लगते हैं या कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं होता, जिसे कहते हैं अज्ञातवास। वहाँ चले जाते हैं। बहुत से लोग कमरा बंद करके वहाँ पर बस प्रभु के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, मैं आज आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और मैं 21 आयत से पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, जब हनोक के विषय में हम जान रहे हैं आज कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। यानी कि जब हनोक की अवस्था या आयु, हनोक की आयु या उसकी उम्र जब 65 साल की हो गई, जब वो 65 साल का हो गया, तब उसके घर में मतुशेलह ने जन्म लिया। हनोक के घर में मतुशेलह ने जन्म लिया। ठीक है। और आगे लिखा है,
और मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया। हनोक के विषय में यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 5 अध्याय में 21, 22, 23, 24 पद में। तो जब वो 65 साल का था तो उसको पहला बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने रखा मतुसेलह। हम देख रहे हैं हनोक के बारे में और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तो क्या उसने संसार को छोड़ दिया, क्या उसने परिवार को छोड़ दिया, क्या उसने सब कुछ छोड़कर अलग रहकर परमेश्वर के साथ संगति की? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब प्रभु में चलते हैं तो प्रभु हमें एक बहुत बड़ा बोझ देता है। आइए सबसे पहले हम उसको देखेंगे, बाद में हम हनोक के बारे में आएंगे। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद। लिखा, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये विश्वासियों के विषय में लिखा है। जो विश्वासी हैं वो इस बात को जान लें कि उन्हें अपने घराने की चिंता करनी पड़ेगी, उन्हें गृहस्थी चलानी पड़ेगी, उनको अपने घर वालों के साथ रहकर उनकी अच्छे बुरे में, दुख सुख में उनका साथी होना पड़ेगा, जैसे हनोक रहा। अभी हनोक के पास हम वापस चलेंगे, पहले यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो घराने की चिंता करनी बहुत ज़रूरी है यदि परमेश्वर में चल रहे हैं। यहाँ पर विश्वासी के विषय में लिखा है, अविश्वासियों की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ साफ लिखा है कि वो विश्वास से मुकर गया, यानी कि वो विश्वासी नहीं है, फिर वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो हम चाहे पास्टर हों, हम डीकन हों, चाहे हम बिशप हों, चाहे हम एवेंजलिस्ट हों, चाहे हम कोई किसी भी सेवा में हो परमेश्वर की, हमें अपने घराने की चिंता करनी ज़रूरी है। हमें परिवार में रहकर, परिवार के साथ रहकर, परिवार के लोगों के साथ रहकर उनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। उनके अच्छे बुरे में और दुख सुख में साथी बनना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में भी कुछ लिखा है। पहले ऐसे में पढ़ूंगा। लिखा, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। अब देखिए 4 पद में क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। ये बात है कि जब तक हम अपने घराने की, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, हम उनकी चिंता नहीं करेंगे तो हम कलीसिया की कैसे हम चिंता कर सकते हैं, हम कलीसिया को कैसे संभाल सकते हैं। तो जो पास्टर जी जानना चाहते हैं इस बात को जान लीजिए कि परिवार के साथ रहकर ही सेवकाई होती है। सेवकाई क्योंकि परिवार से, घर से ही शुरू होती है। हम जब तक घर को नहीं सुधारेंगे बाहर वाले नहीं सुधर सकते, बाहर वाले नहीं सुधर सकते। सबसे पहले हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा, अपने घर में एक एक जन को विश्वासी बनाना पड़ेगा ताकि बाहर वाले हम पर उंगली ना उठाएं कि पहले अपने घर को संभाल लो, बाद में हमें समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें मैंने बताई हैं। पहला तीमुथियुस 5 की 8 आयत में और 3 अध्याय के 1 से 5 पद में। 5 पद में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। कैसे कर सकते हैं हम जब अपने घर की ही रखवाली नहीं कर सकते। जब हम घर ही को नहीं संभाल रहे तो कलीसिया को कैसे संभालेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की सेवा करते हुए, आत्मिक जीवन जीते हुए, विश्वासी बनते हुए हमें अपने परिवार के साथ रहना है, पारिवारिक जीवन जीना है और उनके सुख दुख में, अच्छे बुरे में, हर परिस्थिति में उनका साथ देना है। ये नहीं कि हम तो भाई हम प्रभु के हो गए, अब हमसे बात मत करो, हम अलग रहेंगे। नहीं, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता।
आइए हनोक के विषय में एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, वो भी देखते हैं। 5 अध्याय में वापस आएंगे। उत्पत्ति 21 पद से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया। और मथुसेलह के जन्म के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। और लिखा है, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। ये बात इस बात को दर्शाती है कि उसने एक गृहस्थ जीवन भी जिया, उसने एक पारिवारिक जीवन भी जिया। वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। 300 साल हो गए थे, वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। लेकिन उसने अपनी पत्नी का हक भी नहीं मारा। जैसे कि वचन में लिखा है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी पति का हक पूरा करे। यानी कि इन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए, इनके बच्चे भी पैदा हुए। और क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है हनोक, ये परमेश्वर के साथ साथ भी चलता रहा। तो ये बात स्पष्ट कर देती है कि हमें विश्वासी जीवन जीने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए घर को, परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में रहकर हम प्रभु को उसका समय दे सकते हैं। हनोक ने यही किया। वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और आगे लिखा है कि और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वो एक गृहस्थ जीवन जी रहा है। अभी मैंने पढ़ा, संत पौलुस ने भी कहा कि ये नहीं कि तुम संसार से अलग होकर चले जाओ, नहीं, उनके साथ रहो जो ऐसे गलत लोग हैं, उनसे बस संपर्क ना रखो, अपना जीवन अलग से जियो। लेकिन परिवार के साथ तो रहना पड़ेगा, परिवार की देखभाल करनी पड़ेगी, उनके हक पूरे करने पड़ेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, उनके ऊपर अपना साया बनाकर रखना पड़ेगा और उनके लिए प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 23 आयत में, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक को परमेश्वर ने जीवित उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति जीवित उठाया गया जिसने अपने पत्नी का हक भी रखा, अपने बच्चों का हक भी रखा। एक मैं संसारिक जीवन नहीं कहूँगा, एक पारिवारिक जीवन जिया और एक आत्मिक जीवन जिया। दोनों जीवन उसने जिए और परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सवाल का जवाब है कि यदि हम आत्मिक हैं, यदि हम आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या परिवार को हम त्याग दें? क्या पारिवारिक जीवन ना जिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसी कोई शिक्षा हमको नहीं देती। बाइबल बताती है कि हम जब अपने घराने की चिंता नहीं कर सकते तो फिर हम कलीसिया को कैसे संभालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। मैं उन पास्टर्स लोगों को जो प्रभु के दास हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और पास्टर्स हों, रेवरेंट हों, डीकन हों, एवेंजलिस्ट हों, बिशप हों, कोई भी हों, अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो वो भी इस शिक्षा को दे। जो आने वाले पीढ़ी के जो पास्टर हैं उनको बताएं कि परमेश्वर की सेवा करें, आत्मिक सेवा करें, लेकिन अपने परिवार के साथ रहकर, अपने परिवार की चिंता करके, परिवार की देखभाल करके, उनके सुख दुख में, अच्छे बुरे में साथ देकर और उन पर अपना एक अधिकार रखकर उनकी सहायता करते हुए, उनकी मदद करते हुए परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फ्राइडे को होली है और हम लोग, मेरा पूरा परिवार, हमने एक योजना बनाई है कि हम उस दिन वर्शिप करेंगे लाइव। हम उस दिन वर्शिप करेंगे लाइव। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाकर डालूंगा। 11 बजे से हम शुरू करेंगे और 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा हम वर्शिप करेंगे। मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, और हम उस दिन को होली का दिन नहीं, होली स्पिरिट का दिन मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार रहिएगा। 18 तारीख को 11 बजे हम फिर मिलेंगे लाइव। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। एक नया वीडियो लेकर, एक नए संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।